कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में हमारे लिए जरूरी हैं, उन बायोटेक्नोलॉजी की चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। वो बायोटेक्नोलॉजी की चीजें क्या हैं, कैसे हैं, क्या स्कोप है इसका, क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्या पर्पज है हमारे बायोटेक्नोलॉजी करने का, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। कोई हमें बताएगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हम क्यों बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्या जरूरत थी बायोटेक्नोलॉजी करने की, क्या स्कोप है इसका। हिमांशु। हाँ। हम्म। 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 ठीक है। बायोटिक का यूज करते हैं। चलिए, तो इसका कुछ कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन या कुछ हमारे लिए फायदेमंद, इससे पहले भी तो हम पढ़ते आए हैं तो बाकी सारी चीजों को, ये सारी चीजें। आकांक्षा आप। आकांक्षा। हाँ बताओ, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्यों कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, क्यों अपने 3 साल तुम यूटिलाइज कर चुके हो या गंवा चुके हो, अब ये अपने ऊपर है कि हमारी सोच क्या है। यूटिलाइज कर चुके हो या अपने 3 साल तुम 4 साल गंवा चुके हो, और फिर आप कुछ क्या सोच के आगे चल रहे हैं, क्यों बायोटेक्नोलॉजी किया है आपने। हम्म। 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 मनीष, आप कुछ अपना पॉइंट। हाँ मनीष, सुन पा रहे हैं मुझे। मनीष, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी आप तक। चलिए, अब मैं कुछ इस चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सी एक टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन हमें पढ़ाई जाती है शुरू से, और हम उसी डेफिनेशन को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, एक बार मैं गया एमिटी यूनिवर्सिटी में, आपके यहाँ एग्जामिनर बन के, एमिटी यूनिवर्सिटी में एज ए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का मैं एग्जामिनर था। वहां पर मैंने एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि बेटा बायोटेक्नोलॉजी क्यों किया, तो मेजर क्वेश्चन आंसर आया वहां पे क्या कि सर, लोगों ने कहा था कि बहुत स्कोप है। बाद में पता चला कि इसका कोई स्कोप नहीं है। टीचर भी हमारे कहते हैं कि हाँ कोई स्कोप नहीं है, या क्या कर लोगे, तो जो हम कर रहे हैं वही तुम करोगे, समथिंग करके। बट यहाँ पे क्या है कि हम आपको बायोटेक्नोलॉजी का रियल स्कोप, अगर हम किसी भी चीज को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखते हैं, तो उस चीज का स्कोप हमारे लिए जनरेट होता है। और अगर नहीं भी होता है उस समय पे, तो उस जल को जनरेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरीज होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ फिजिबिलिटीज होती हैं। इस बिहाफ पे हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा। तो ये तो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सा, सबसे पहले जब किसी भी चीज को हमें डिफाइन करना होता है, तो डिफाइन करते समय हम उसमें एक चीज देखते हैं सबसे पहले कि वो चीज क्या है। डेफिनेशन किसी भी चीज की सबसे पहली चीज होती है कि वो चीज क्या है। तो दिस इज द थिंग, यूज ऑफ
living things in technology. This is the thing that is biotechnology. Now second one is, और इसी टेक्नोलॉजी को ही का दूसरा सिनोनिम होता है इंजीनियरिंग. इसका दूसरा जो सिनोनिम होता है that is known as engineering. This is biotechnology. अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट होता है, तो हम बताते हैं कि इससे क्या होगा, जो टेक्निक हम बनाने जा रहे हैं, जो प्रोसेस हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे क्या होने वाला है. तो ये चीज हमें सेकंड बतानी होती है किसी को भी. तो सेकंड एस्पेक्ट होगा इसका, पर्पस क्या होगा इसका, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. हम कुछ मटेरियल सप्लाई करेंगे, हम कुछ सेवाएं देंगे पब्लिक को. फॉर नेक्स्ट थिंग आती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में के लिए, फॉर हुम, किसके लिए आप करोगे. थर्ड वन इज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ये तीन पॉइंट्स मिलकर के कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है. और जब हमें कोई भी चीज क्लियर कट पता होती है, तो क्लियर कट पता होने के बाद हम उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. किसी भी चीज को हमारे सामने क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को देखने के बाद हमें इस फील्ड से किया हुआ कोई भी कार्य, उसका जो विजन है वो हमें डिस्टिंक्टली दिख रहा है. क्या, फर्स्ट we will use living things in technology or engineering. पर्पस क्या होगा, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और किसके लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर. मीन्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग which is useful for humankind, then you are doing the best work of the world. Now you are doing best work of the world. तो अब अगर कोई पूछे कि हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी लिए कर रहे हैं ताकि हम ह्यूमन काइंड के लिए कुछ कर सकें. किस टर्म में, बाय मीन्स ऑफ यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सम गुड्स, सम सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. अब आज की डेट में अगर हम देखें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जाए, तो आज की डेट में इस चीज से कोई अछूता नहीं है. हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ की वैक्सीन के बारे में न जानता हो. तो वैक्सीन आर द गुड्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन टेक्नोलॉजी. हियर आर द सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. यहाँ पर हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, यहाँ पर हम एमिनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग करते हैं, यहाँ पर हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो ये सारा सब कुछ मिला करके कहलाता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी. तो दिस इज कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के ये तीन पॉइंट्स हैं that can be included, that can be read as a definition: the use of living things in technology to produce goods and services for human welfare. This is the complete definition of biotechnology, and that will give you the base why you are doing biotechnology. Next one is, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन होता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कौन सा एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट था, और दैट सब्जेक्ट वाज बायोलॉजी. बायोलॉजी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, ये दोनों अपने समय के सबसे गरीब आदमी हुआ करते. क्योंकि ये क्या पढ़ते थे, ये कहते थे क्या कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस.
इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? पौधे फोटोसिंथेसिस करें या पौधे फोटोसिंथेसिस ना करें। अब आज की डेट में ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ पौधों को हटाया गया इसलिए ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लेकिन इससे पहले क्या हमने सोचा था कभी कि पौधे रेस्पिरेशन करते हैं या पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं? हम बायोलॉजी में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे क्या, बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजी। हमारी बॉडी में क्या था, स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते थे, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते थे। हम पूरी तरीके से पढ़ते थे क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजी। उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बायोलॉजी से क्या फायदा होता था और क्या नुकसान होता था? उससे दो फील्ड हमारे पास जनरेट होती थी बायोलॉजी से। एक तो डॉक्टर्स बन जाते थे, दूसरे फार्मासिस्ट बन जाते थे, और जो ये दोनों नहीं बन पाते थे वो इस फील्ड के टीचर बन जाते थे। सही है? क्यों हिमांशु? हिमांशु, आकांक्षा, सही कह रहा हूं ना मैं? पक्का? बायोलॉजी में या तो डॉक्टर बन जाते थे। हाँ, अच्छा अच्छा, चल। तो यहाँ पे बायोलॉजी में कुछ लोग जो डॉक्टर बन जाते थे या तो फार्मासिस्ट बन जाते थे या टीचर बन जाते थे। इवन कि अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे के मामले में डॉक्टर्स के पास कुछ पैसा होता था क्योंकि वो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करता था। फार्मासिस्ट के पास भी कुछ पैसा होता था क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह सप्लाई करता था। मतलब इतना अमाउंट नहीं होता था कि वो एक बिजनेस टाइकून बन सके। बिजनेस टाइकून बनने के लिए उसके पास क्यों नहीं बन सकता था? बिकॉज देयर वॉज, क्यों नहीं बन सकते थे भाई? ड्यू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्ट। बायोलॉजी वाले के पास एक ही चीज नहीं थी, ध्यान से सुनना इसको। बायोलॉजी वाले के पास खाली एक और एक चीज नहीं थी और वो था प्रोडक्ट। क्या नहीं था? प्रोडक्ट नहीं था। इसके पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। बेचने के लिए ना होने के कारण ये सबसे गरीब आदमी हुआ करता था, इसके पास पैसा नहीं होता था। ये अब क्या है भाई? लेकिन उस समय भी जब हम यहां पर बात करते हैं एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ाते थे, क्या समझते थे? यहाँ पर जब बायोटेक्नोलॉजी पहले से भी यूटिलाइज होती रही, जैसा कि हम बात करें तो हम कर्ड बहुत पहले से बनाते आए हैं। हम बहुत पहले से कर्ड यहाँ पर बनाते आए हैं। कर्ड को के बारे में हमको पता था कि अगर हम मिल्क को लैक्टोबैसिलस के साथ ग्रो करा दें तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोज का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में कर देता है और एक कर्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो जिसके पास, जाहिर सी बात है, तो कर्ड यहाँ पर क्या हो गया बेटा? कर्ड यहाँ पर एक प्रोडक्ट हो गया। अब उस समय पर भी अगर आपको याद हो तो जो कर्ड हम बेचते थे, जो कर्ड लेकर के मार्केट में जाता था उसके पास भी पैसा होता था। मींस बायोलॉजी, जब तक हमने स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पढ़ी, जब तक हमने फंक्शनल बायोलॉजी पढ़ी, हमारे पास इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस, हम हमेशा फाइनेंशियल उसमें एस्पेक्ट में हमेशा पुअर रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे पास धीरे धीरे हम प्रोडक्ट्स की तरफ प्रोसीड किया, यानी कि क्या कह सकते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, हमने प्रोसीड किया एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ जब हम प्रोसीड करते हैं तो ये चीज आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ
बायोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ जब हमने प्रोसीड किया तो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में हमें मिला कि हमने जब कर्ड बना करके भी मार्केट में सेल करना शुरू किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, एक प्रोडक्ट आ गया और उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके हमने सेल करके मार्केट से पैसा उठा लिया, हमारे पास पैसा आ गया। और अब हम बात करें सेकेंड, इसी में जो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में थी, इसी में हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी बशर्ते उस समय पे क्या था कि हमारे पास फर्मेंटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हम लोकल लेवल पे हम अपने गांव में हमारे उसमें पहले के राजा महाराजा भी अल्कोहल होते थे, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता था पहले के समय में भी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि अगर हम इस शुगर को ईस्ट के साथ ग्रो करा देंगे, तो यहाँ पे शुगर क्या हो गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ईस्ट क्या हो गया, लिविंग ऑब्जेक्ट, इसके साथ ग्रो करा देंगे तो ये बना देगा हमारे लिए अल्कोहल। और अल्कोहल का प्रोडक्शन के बाद जब ये प्रोडक्ट हमारे पास भी आ गया तो हम धीरे धीरे करके रिच होना शुरू हो गए। अब कर्ड हमारे पास था, अल्कोहल हमारे पास था और धीरे धीरे हमारे पास फाइनेंशियल गेन्स होना स्टार्ट हो गए थे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, थोड़ा सा अब हम बढ़ते हैं एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जो आज की डेट में हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये समझ में आया कि एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में या पहले हम बायोलॉजी जब तक पढ़ते थे तब तक हमारे पास जो था स्कोप जो था नेम का, जनरली हम काम तीन चीजों के लिए करते हैं, नेम, फेम और फाइनेंशियल गेन। तो नेम के लिए फाइन काम करते थे, नेम कुछ हद तक होता था, फेम भी होता था बट एक लिमिटेशन में होता था। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल गेन की, तो फाइनेंशियल गेन भी हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में होता था, या कह सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता था क्योंकि मार्केट हम अब जब क्या है, प्रोडक्ट होता तो मार्केट अनलिमिटेड है, प्रोडक्ट हम अनलिमिटेड बेचते तो फाइनेंशियल गेन भी हमको अनलिमिटेड होता। यही कारण है कि पहले लिमिटेड इनकम जो थी वो हमारी लिमिटेड थी, नंबर ऑफ स्कोप हमारे पास लिमिटेड थे, जॉब ओरिएंटेशन अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिटेड था। बट बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज किया हमने तो हमारे लिए ये मार्केट बढ़ती चली गई और हम धीरे धीरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी रिच होना शुरू हो गए, इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। चलिए भाई, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के बाद अब हम पढ़ते हैं रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ, क्या प्रोसीजर्स आए। अब हम यहां पर पढ़ते हैं बेटा रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी या एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। इस एडवांसमेंट के साथ क्या फर्क पड़ा? इस एडवांसमेंट के साथ फर्क ये पड़ा कि जैसे जैसे हमारी चीजें पुरानी होती गई हम नई चीजों के आसपास आए। जैसे कि हमने कर्ड बनाया, अब कर्ड बनाने में एक ड्रॉबैक आपने देखी होगी अपने आसपास कि जो कर्ड गांव से आता है, मार्केट से आता है, जो गांव का किसान हमारे बना के तैयार करता है, उस कर्ड में हम देखते हैं कि जब बारिश का सीजन होता है तो वो कर्ड हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, उस कर्ड में हमें फूड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स फूड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। हेलो आकांक्षा, ये हिमांशु और ये मनीष शायद चले गए हैं, ठीक है ना, तो आज हम इतने पर ही जो है इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी फिर कल हम लोग, कल क्या परसों हम लोग सही समय पे मिलेंगे जब सभी लोग आ जाए, कोशिश करो। अच्छा एक काम करना आकांक्षा, ये आरुष का नंबर है तुम्हारे पास, तो आरुष से और ये नरेंद्र से बात कर लेना, ठीक है ना। इन लोगों की भी ज्वाइनिंग का होना है तो जल्दी से इनको प्रोसीड करा लो, परसों से सभी की क्लासेस। ये चीज जो पढ़ाई है मैंने समझ में आया, सबसे पहले तो तुमसे पूछना चाहूंगा।
ठीक है ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मैं जो भी आएंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा, एक बच्चा भी आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोशिश मेरी ये है कि हाँ एटलीस्ट जो हम अभी नहीं समझ पाए उन सारी चीजों को समझा देना, ठीक है ना। डे बाय डे मैं तुम्हें इम्प्रूव कराता जाऊंगा सारी चीजें। और भी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बोल देना। हाँ, नहीं बेटा टॉपिक सबके अलग अलग होंगे। अभी हम कुछ थोड़ा सा बेसिक 3 से 4 दिन का लेक्चर में चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा था कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, तो जिससे कि 3 4 दिन के लेक्चर में मैं उनको सारी कॉन्सेप्ट अपने अकॉर्डिंग जो हम कराना चाह रहे हैं उनमें पता हो जाए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल बच्चे से हम उसका इंटरेस्ट पूछ लें, मैंने जो टॉपिक दिए हुए हैं कि इस पे कौन काम करना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, जिसको जो रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से बता दिया जाए। फिर बच्चा अपने हिसाब से, आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार हो जाएगा, मटेरियल मेथड्स तैयार हो जाएंगे। बचेगा खाली बस रिजल्ट का काम बचेगा हमारे पास, और ऑब्जर्वेशन का काम बचेगा। वो जब हमारा ऑफलाइन सेशन चलेगा तो 15 से 20 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया? या 1 मंथ का जैसा भी हमें टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन मिलता है, उस हिसाब से हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है ना आकांक्षा? हाँ, ठीक है ना। और बाकी जो फ्रेंड हो तुम्हारी उसको बोल देना ज्वाइन कर ले फटाफट। ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बाय।